हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम पूंजी मित्र। आज बहुत इंटरेस्टिंग डे था कंसिडरिंग द वे मार्केट परफॉर्म्ड। वाई वाई आई एम सेइंग इंटरेस्टिंग बिकॉज आज दोनों साइड की रैली मिली। एक डाउन साइड की रैली थी, एक अप साइड की रैली थी। बुल्स एंड बियर्स दोनों का गेम था एंड इवेंचुअली मार्केट थोड़ा फ्लैटिश ही क्लोज करा। एक जो मैं कल कह रहा था कि मार्केट कैन बी मूविंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, ये चीज़ फर्स्ट हाफ तक तो सही चली। सेकंड हाफ में सरप्राइजिंगली वी सॉ सम गुड अपसाइड हैपनिंग एंड जो भी लॉसेस थे या जो भी कहते हैं मार्केट में वाइप आउट हो रहा था, दैट रिकवर्ड इवेंचुअली इन द सेकंड हाफ। एंड ये यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो ट्रेंड को डिफाइन कर रहा है ना। सो उसका मैं एक बार चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। मैं एक ना रीजन आपको दिखाता हूँ, उससे मे बी ये चीज़ क्लियर हो। तो हम ये भूल जाते हैं, इन लेवल्स को भूल जाते हैं। मैं केवल एक चार्ट में जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो बेसिक होता है चार्टिंग का या टेक्निकल एनालिसिस का, मैं वो बताता हूँ। किसी भी चार्ट में या किसी भी स्ट्रीम ऑफ मूवमेंट में इन अ कैंडल हमेशा पॉज एंड प्ले होता है। पॉज एंड प्ले से मतलब है दैट द चार्ट और द स्टॉक और इंडेक्स will go in a uptrend for some time, then there will come a small pause, and then the stock will start moving upwards. This is the very basic of charting. Okay, so आप यहाँ पे देखो, एक upward movement था, there is a pause, एक downward trend, and then again upward movement. Upward movement आया, pause, डाउन ट्रेंड, देन एक अप ट्रेंड आया। सेम इज हैपनिंग एंड दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग इन चार्टिंग। जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है उसका सबसे बेसिक है। अब हो क्या रहा है मार्केट में, आप ये देखना। हम एक अलग जोन में चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे इनिशियली 2-3 कैंडल्स का एक पॉज आया, ठीक है। पॉज कैसा आया वो भी और डिफाइन कर देता हूँ मैं एक बार। पॉज कैसा था कि एक अप ट्रेंड बना, यहाँ पे एक मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। नेक्स्ट कैंडल में सब्सिक्वेंट कैंडल थोड़ी वीक, सब्सिक्वेंट कैंडल थोड़ी वीक, फिर एक डाउन ट्रेंड बना मेजर, ठीक है। यहाँ पे भी इसको हटाते हैं एक बार। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट मूवमेंट जब रैली आई, पॉज, डाउन ट्रेंड थोड़ा कोई। और इसमें एक चीज़ और है कि जब भी मार्केट ने आइडेंटिफाई करा कि मैं नीचे आऊँगा, ठीक है, जो क्लोजिंग थी, मान लो इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे ही सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, विच टेल्स यू कि ठीक है यार मार्केट थोड़ा नेक्स्ट डे के लिए वीक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम था कि ग्रीन कैंडल के नीचे ही नेक्स्ट डे क्लोजिंग मिली फॉर द नेगेटिव मोमेंटम टू सस्टेन, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे आज क्या हुआ, मुझे लग रहा था आज नीचे एक ट्रेंड आ जाता तो बहुत सही रहता कुछ डाउनवर्ड प्रॉफिट बुकिंग हमें मिल जाती, पैनिक सेलिंग मिल जाती। अब आज क्या हुआ है, यहाँ पे इसके नीचे बहुत कोई डिफाइंड क्लोजिंग नहीं हुई है। ऑल्दो थोड़ी सी नीचे हुई है बट डिफाइंड क्लोजिंग नहीं हुई है। और जो उसका जो कल का 6 सितंबर का जो हमारा लो था, हम उसको अभी भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं नीचे की तरफ। एंड जब तक ये रिटेन्ड है तब तक बुल्स की पोटेंशियल अभी भी बनी हुई है। थोड़ी बहुत बुल्स के पास पावर है अभी भी, ये कह सकते हैं। एंड ऑल्सो अनदर थिंग विच आई एम सेइंग इज कि अगर आज वाले डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी बुल्स वर एबल टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स अप, दैट मीन्स दे हैव स्टैमिना स्टिल रिमेनिंग। आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग, बट ये हो रहा है। अब जो मैं चीज़ आपको डेली टाइम फ्रेम में कह रहा हूँ, मैं 15 मिनट पे समझाता हूँ तो मे बी और क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, दिस इज़ द मेजर सपोर्ट लेवल। आज इसका एक ब्रेकआउट है, जिसे कहते हैं फेक आउट आया, यहाँ पे बेस बनाया मार्केट ने वापस, एंड देन अगेन अप ट्रेंड, और फिर लेटर हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग। एंड दिस इज़ नॉट वेरी इजी कंसिडरिंग कि यहाँ पे लेवल्स ही नहीं थे नीचे की तरफ। स्टिल मार्केट ने बेस बना के मार्केट ऊपर पुश करा है। बुल्स हैव सम स्टैमिना लेफ्ट, आई बिलीव। एनीवेज, फॉर टुमारो, फॉर ट्रेडर्स 17,350 बहुत ही शानदार सपोर्ट बन गया अब तो।
So anything above this is positive for the market, and below this we should look ideally for next support levels, which is somewhere around 17,300 और 310. ठीक है, उसके आसपास एक सपोर्ट लेवल देख सकते हैं इफ़ वी गो एनी वे बिलो 17,350. ओके, सो दैट इज़ फॉर निफ्टी. बैंक निफ्टी, मुझे बैंक निफ्टी भी बहुत बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी. सो निफ्टी में क्या है, निफ्टी स्टिल थोड़ा सा शेकी, वी स्टिल डोंट नो निफ्टी किस साइड जाएगा. बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में क्लैरिटी रहती है कि हाँ भाई मुझे तो यहाँ चलना है. दैट इज़ बेस्ट थिंग अबाउट बैंक निफ्टी. ठीक है, बैंक निफ्टी के बाद चार्ट थोड़ा ठीक कर देता है. सो उसको थोड़ा स्क्वीज इन करके बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था 36,533 पे, जो हमारा सपोर्ट लेवल था, उसे ब्रेक करा. नेचुरली वी सॉ सम गुड फॉल. The whole recovery, this green candles which you are seeing in the second half of the market, happened mainly because of the movement we had in HDFC today. निफ्टी को IRCTC ने बचाया, HDFC ने बचाया, बैंक निफ्टी को भी आई थिंक मोटा मोटी HDFC ने बचाया. इवन HDFC बैंक ऑल्सो विच हैड सम गुड रिकवरी आफ्टर गिविंग अ फेक ब्रेकआउट टुवर्ड्स डाउन साइड. ठीक है, सो फॉर ट्रेडर्स फॉर टुमारो आई थिंक बैंक निफ्टी में, आई एम सॉरी, there's some issue. Yeah, sorry. So we were on बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहे थे, राइट. I'll, this is on daily chart, I'll make it 15 minute. हाँ, सो फॉर ट्रेडर्स फॉर टुमारो, मैं भी थोड़ा बैंक निफ्टी को लेके कम बुलिश हूँ, एटलीस्ट फॉर टुमारो. लाइक इफ़ यू टॉक इन जनरल आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट टुमारो आई विल स्टिल हैव सम एप्रीहेंशन. थोड़े वीक सपोर्ट लेवल्स कुछ हैं मार्केट में विच आइडली इट शुड सस्टेन. बट हाँ, आई डोंट हैव अ क्लियर पोजिशन ऑन बैंक निफ्टी अभी के लिए. मतलब सब लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना पड़ेगा. एनीथिंग बिलो, लाइक आई, इफ़ आई एम अ ट्रेडर एंड इफ आई वांट टू मेक एनी ट्रेड, आई वुड वेट फॉर बैंक निफ्टी टू कम डाउन टिल 36,250 एंड देन मेक अ मूव. बिकॉज ये क्या है, एक रेंज ही है. सो दिस इज़ अ वेरी टाइट रेंज. यहाँ से यहाँ तक ये एक रेंज है. अब इस रेंज में खेलना मुझे सेंसिबल लगता नहीं है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बेस फॉर्मेशन हैपनिंग. सो इस बेस में मैं एंटर करना नहीं चाहूँगा. वॉट आई वुड वॉन्ट इज़ कि 36,250 के आसपास का एक बेस बनाए, उस बेस को सस्टेन करता है, देन ओनली आई मेक माई नेक्स्ट मूव. उससे बीच में तो आई वोंट लाइक टू, बिकॉज ये बहुत बेवकूफ़ी होगी यहाँ पे कुछ भी करना. दैट इज़ फॉर बैंक निफ्टी. SGX निफ्टी की बात करें, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट अराउंड 12. सो SGX निफ्टी इज़ मोर और लेस पॉजिटिव, सो दैट इज़ गुड फॉर अस. आज का मेन परफॉर्मर LIC हाउसिंग फाइनेंस. काफ़ी लोग ने पहले भी लिया हुआ था, इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, बट सडनली इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम एंड नाउ इट्स रिगेनिंग इट बैक फाइनली. सो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक था आज तो मोस्टली. जिन्होंने नहीं देखा उनको पढ़ना चाहिए इसके बारे में. LIC हाउसिंग फाइनेंस इज डूइंग सम गुड वर्क एटलीस्ट इन द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट. सो ये एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है जिसका एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है एटलीस्ट ऑन अ डेली चार्ट. तो कल के लिए या जो पोजिशनल स्टॉक जो रखना पसंद करते हैं उनके लिए माय सजेशन वुड बी दैट वेट फॉर अ मूव अबव 427. एक 427 का और थोड़ा सा वेट कर लो. अबव दिस यू कैन ऐड दिस इन योर पोर्टफोलियो एंड कीप इट एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक और अ पोजिशनल स्टॉक. इसमें इंट्राडे के हिसाब से देखा जाएगा कोई ट्रेड. देखिए पूरा अप ट्रेंड वाला स्टॉक है. इसमें इफ़ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन द स्टॉक, सो माय सजेशन वुड बी दैट आप तो फिर सिंपल एक काम करो. जो इस कैंडल का टॉप था 416.9, ठीक है 417 ले लेते हैं.
keep it as a SL and trade above the stock. कीप ट्रेडिंग अप फॉर ऊपर के लेवल्स, बिकॉज ये क्या क्लियर ब्रेकआउट वाला काम है इसमें, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट कैन बी डन इन LIC हाउसिंग फाइनेंस. एनीवेज जब स्टॉक बहुत भाग जाता है तो वैसे भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बट हाँ, दैट इज़ वन वे यू कैन ट्रेड, और SL बना के ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड करते जाओ इसको, ठीक है. सो LIC हाउसिंग फाइनेंस इज़ वन स्टॉक. सेकेंड स्टॉक इज़ M&M. मुझे पता है ऐसे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है जिनमें बेस फॉर्मेशन हो जाती है, बिकॉज योर SL आइडेंटिफिकेशन बिकम्स वेरी मच ईजियर इन दिस. So now on daily chart, so Mahindra and Mahindra is another stock. एक अच्छा बेस फॉर्मेशन, मतलब देखो ये सिंपल स्टॉक है, कुछ नहीं है इसमें. स्टॉक 740 के आसपास एक बेस बनाता है, एक अपवर्ड मूव लेता है, फिर से 744 745 के आसपास बेस बनाया, फिर एक अपवर्ड मूव, एंड ये बार बार इस जोन को रीटेस्ट कर चुका है. दैट मीन्स दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग foothold for the stock, okay, and which gives us confidence कि एटलीस्ट कुछ शेकी तो नहीं होगा यहाँ पे. इफ़ एनीथिंग इवन यहाँ पे एक फेक ब्रेक डाउन भी आया बट डिडंट सस्टेन एंड एक अपसाइड बना लिया. सो माई सजेशन वुड बी दैट इफ एनी वन इज गोइंग फॉर एनी पोर्टफोलियो एडिशन एंड नीड सम सेफ्टी as well while buying a stock, this looks like a good stock which you can add in your portfolio. Buy it somewhere at the, I think even at current market price also, keep a SL of 730, almost 732, ठीक है. सो 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके यू कैन हैव टारगेट्स टिल 800 ऑल्सो इन महिंद्रा एंड महिंद्रा. फॉर इंट्राडे की अगर बात करी जाए तो एक बार इंट्राडे में भी सेम चीज़ जो मैं कह रहा था, जो हमने लॉन्गर ड्यूरेशन में भी देखी, कि एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी बना चुका है अपने यहाँ पे. सो आप देखो एक अच्छा खासा रेंज में इसने टाइम स्पेंड करा है. सो जब कोई भी स्टॉक रेंज में टाइम स्पेंड कर लेता है ना, तो इधर डाउन साइड या इधर अपसाइड के लिए मोमेंटम मारता है. और लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि 740 745 का लेवल एक बेस के जैसे काम करा है हमेशा. सो ब्रेक डाउन के चांसेस कम है नेचुरली, सो ब्रेक आउट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं स्टॉक में. एंड जब कोई स्टॉक इतने टाइम स्पेंड कर चुका है एक कंसोलिडेटेड और टाइट रेंज में और ब्रेकआउट देता तो फिर वो अच्छा ही ब्रेकआउट देगा. सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड दिस स्टॉक, ideally I would suggest go above 755 with targets. Maybe you can take it as high as 766 also. So this looks like a very good stock to trade even for intraday and even for positional trade also. Next stock is HDFC. HDFC ने आज मार्केट बचा लिया टू बी ऑनेस्ट विथ निफ्टी. HDFC में एक प्योर ब्रेकआउट यहाँ पे अराउंड इसका मेन सप्लाई रीजन था, वहाँ से ब्रेकआउट एंड देन एक अच्छा अपसाइड. सो फॉर नाउ व्हाट आई सी इज़ कि एक छोटी सी एक वेज बन रही है इसमें, ठीक है. अब इस वेज के हम ऊपर निकलते हैं, देन यू कैन ट्रेड फॉर लेवल्स टिल 260 और even 2880 also, but we need to break this wedge. So for HDFC, my suggestion would be that take 2833 as a base, okay, and if the stock sustains this, 2-3 कैंडल सस्टेन करता है शुरू के हाफ एन आवर में, then go above with a target of 2880 in BTST और इंटरडे ऑल्सो. अगर मार्केट कल अपवर्ड मोमेंटम रहता है, आई बिलीव दिस स्टॉक कैन डू वेल. This is it from my side. Please do like, share, subscribe.